गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा ये कहान वास हमारा जग कोई नहीं कोई गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा चोली कृष्ण भगवान की। तो प्रिय बंधुगण, बीच बीच में लीला आने को आती है। जैसे मैंने बताया समय कम है, 7 रोज का तो हमारे पूजन है अब की बार, और अष्टमी तिथि। तो आज
षष्ठी पे आ गए, छठी पर 2 दिवस का और है। तो कथा बीच में कंसा जी का मरण तक हम लोग तो छोड़ दिए अभी तक। उससे आगे क्या है, रुक्मिणी जी का विवाह, ये सब संदेश देते हैं, पत्र भेजते हैं। तो हमारे भाई राम जी 2-3 बात याद रखते हैं ना कुछ। जैसे पंडित जी बड़ा आनंद आया वो कथा जो बताए थे, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता है, जब आनंद दे दे तो उसके छाप कर मुझे इसके बाद भेजना पड़ता है। ये कथा यहाँ का है, आप कुछ देते हैं यहाँ से निकाल कर कि भैया फोटो उतर लो, जाए कथा है, जाकर और पढ़ना, आनंद लेना, क्योंकि आनंद में कथा है। मन में और सुनो, सुमिरन करो, जितना बार उसको मनो उतना और आनंद आती है। तो कल मैंने वो जो क्या बताते हैं, कदमवा के बेट के ऊपर बैठे रहे कृष्ण जी गाना गाए थे ना, बोले कौन गाना था ना, बहुत पुराना गाना, पुराने लोग जानते होंगे, नए लोग नहीं जानेंगे कि आजकल तो ज्यादा क्यों लाभ है ना। जो आ जा रही है मेरा दिल पुकारे ना, बदनाम ना हो प्यार मेरा। तो क्या है, ऐसे हमारे कृष्ण जी सबसे प्रेम करने वाले हैं, जो भी प्राणी है। बताते हैं चाहे यार हो, दोस्त हो, सुखी हो, दुखी हो, जैसा भी, सबके चाहने वाले, क्योंकि कर्ता धर्ता जो है यही परमात्मा ने हमारे, और कोई नहीं है। वही नचाते हम लोगों को, क्योंकि कुछ कर्म अनुसार हमें मिलना है। जो अच्छे कर्म किए उसका पुण्य देना है, जो बुरे कर्म करे उसका भी दंड देना है, कि आप भैया उल्टे मार्ग से हट जाओ, सही मार्ग पर आ जाओ। तो इस तरह से बताते हैं, बोले नृप श्री कृष्ण प्रभु अमित पराक्रम वाने, हे मुनिवर चाहो सुनने तिने और आख्यान। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित बोल रहे हैं कि कृष्ण जी के और अत्यंत कथाएं जो है वो हमें श्रवण कराइए। तो बताते हैं कि हे ब्राह्मण, विश्वास हमारा है जग महा काम शरण संसारा, हुई सार ग्रही नहीं कोई, सुनन चाहे तो कथा न जोई। बोले वही कथा में श्रवण कराओ जो बहुत मन को भाने वाला है, और ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जो आपकी कही हुई कथा को सुनना ना चाहे। सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित बता रहे हैं, जब उनका 7 दिवस का समय मिला था कि इसमें जाओ और कथा श्रवण कर लो भगवान कर। तो बताते हैं कि वाणी वही सफल जो हरि गुण गाए, कर वही सफल। हाथ जो भक्त सेवकाई करे, सेवा करे दूसरों को। बोले वाणी सफल की हरि गुण गाए, कर सो सफल करे सेवकाई। ये हम लोग उल्टा सीधा काम करो, सफल नहीं हुआ हमारा जीवन। हाथ सफल नहीं हुए जब तक किसी का सेवा नहीं किया। किसी के लिए कुछ और करो, दूसरों के लिए करो। हम लोग कमाते हैं रोज, छोड़ दो जाना है, हम लोग जानते हैं, रोज बताते हैं। किसी और को लिए करना है, कर लो भैया, अच्छा काम। घर भी बनाओ, अच्छा अच्छा बनाओ, नरकन के लिए रही, दूसरा के लिए, अपन लिए नहीं, अपने चला जाइए। मोटर गाड़ी भी लो, चला थोड़ा दिन फिर और चलाई। बड़े भक्ति भाव जो है साथ में जाइए। रोज मैं बताता हूँ ये बात ना, दूसरों का परोपकार करो। परोपकार मतलब विदाउट बेनिफिट ऑफ द अदर्स करो काम, कि दूसरा का बन जाए। और सभी सारा जगत का जब बन गया तो तेरे लिए का है आनंदमय, उसी में खाओ पियो। आप पौने ही करे जाएगा, किसी के पूजा करे जाए, वही में खाना खाएगा, पौने ही हो गया। एक बड़ा यज्ञ करो, अपन घरे बड़ा खवा दो सबके। तो इस बात बताते हैं कि वाणी सफल की हरि गुण गाई, कर सो सफल करे सेवकाई। असुमरे हरि सफल मन सोई, जो सुमिरन करे भगवान का वही मन सफल है। सुमरे हरि ही सफल मन सोई, श्रवण कथन सुने नित्य जोई। कानों से कथा सुनो नित्य, तब तुम्हारा कान भी सफल हो जाए कि अच्छे अच्छे बात सुनो भगवान के बारे में, कथा अच्छा अच्छा सुनो। और फिर बताए सिर सो सफल नवे हरि क्या ही, सिर वही सफल है जो भगवान के शरणों में आकर नवाए। और दिग्गजो लीने के दर्शन माही, और नेत्र तुम्हारा वही सफल है जो भगवान को देख ले। और वरना
कितना सुंदर कुछ देखो, अच्छा वृक्ष देखो, अच्छा पुष्प देखो, सफल नहीं हुए, भगवान का चरण देखो, सफल रहिए तेरे काम। बोले हरियुक्त भक्तन चरणोदक जो सेवन करत सफल है तन सो। भगवान का चरणामृत जो है और जो भक्तों का चरणों का सेवन नमस्कार करे और बताते हैं वही प्राणी सफल है। बोले सूत मुनि ने समुझाई, जब ऐसी प्रसन्न कियो नृपराई, तब हरि ध्यान मगन होए मुनिवर, बोले यही विधि वचन मनोहर। की सुंदर सुंदर बात जैसे अब ध्यान लगाने लगे सुखदेव मुनि कि अपन मुखार बिंदु कोई ऐसे बात वचन सुना है जिसका आनंद आ जावे। तो बता रहे हे राजन हरि मित्र एक दिवज ब्रह्म यज्ञ महान, इंद्रजित यरु शांत चित विद्या बुद्धि निधान। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। बताते हैं राजन भगवान ने कृष्ण ने का एक सुदामा नाम का ब्राह्मण मित्र महान ब्रह्मज्ञानी तथा इंद्रियों पर विषय विजय पाए हुए शांत चित वाला और विद्या तथा बुद्धि का भंडार था। अब बताते हैं कि वह ब्राह्मण ग्रस्त धर्म का पालन करते हुए देव इच्छा से प्राप्त हुई वस्तुओं द्वारा ये अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। भगवान की कृपा से जो कुछ मिल जाए उन्हीं से जो कार्य करना है ब्राह्मणों के वो कर रहा था। और उसी की तरह उसके स्त्री जो थी उसका नाम शायद आगे बताया जाए, उसके नाम सुशीला था। कई लोगों को मालूम होगा क्योंकि मेरे भोजी है उसका नाम से याद आ जाता है हमेशा में। वो जाकर यहाँ पर कीर्तन गा रही थी अंजुला रेड्डी के साथ, बड़े सुंदर गान करते हैं। और बताते हैं कि उसी की तरह उसके स्त्री भी थे और भगवान में जो कुछ मिल जाए वही, बहुत गरीब थे। उनको कथा में और आगे आते हैं बताते हैं एक दिन सोई सती निपड़ाई, निर्धनता ने अति दुख पाई। बहुत दुखी हो गए, घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चों को कुछ नहीं है, जो कुछ है पतिव्रता धर्म निभा रही थी। पति को ज्यादा मिल जाए हमें कुछ ना मिले कोई बात नहीं। और बताते हैं एक बार क्या बताते हैं कि तुम्हारे तो एक सखा है